तुम्हारा नेम क्या है? मुझे नहीं पहचाना माँ। आज के एपिसोड में सबसे पहले एक सीधा सा सवाल उठता है, नंदिनी कहाँ है? और यहीं से सीन स्टार्ट होता है। सामने से जवाब आता है कि नंदिनी को हेडेक था, इसलिए करण उसे घर ले गया। ये सुनकर सामने वाला थोड़ा कंसर्न दिखाता है और पूछता है कि दर्द ज्यादा था क्या? तो बताया जाता है कि हाँ, वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, इसलिए निकल गई। सीन सिंपल है, लेकिन यहीं से हल्का सा टेंशन बिल्ड होता है, क्योंकि नंदिनी का अचानक चले जाना नॉर्मल नहीं लगता। इसके तुरंत बाद बात शिफ्ट होती है एक पेंडिंग सवाल पर। किसी ने पहले कुछ पूछा था और अब उसका जवाब चाहिए। जब पूछा जाता है किस बारे में, तब क्लियर होता है कि बात शादी की हो रही है। सब लोग तुलसी से जवाब चाहते हैं। टाइम का प्रेशर भी दिखाया जाता है। 10:30 हो चुके हैं और सब इंसिस्ट कर रहे हैं कि अभी के अभी जवाब दिया जाए। हर तरफ से एक ही बात, हाँ या ना, बस इतना बता दो। ये देखकर लगता है कि तुलसी पर काफी इमोशनल प्रेशर है और सब उसकी डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच एक अलग सिचुएशन चल रही होती है। बाहर करण अपनी कार का वेट कर रहा होता है, लेकिन कार लेट हो रही होती है। ड्राइवर एक्सप्लेन करता है कि किसी और ने कार पार्क कर दी थी, बस 5 मिनट में आ जाएगी। करण इरिटेट हो जाता है और खुद कार लेने चला जाता है। नंदिनी को वो वहीं रुकने को बोलता है और कहता है कि मैं कॉल करूंगा, तुम तब आ जाना। ये छोटा सा मोमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नंदिनी अब अकेली रह जाती है। दूसरी तरफ रियो एक कॉल अटेंड करने के लिए थोड़ी देर के लिए साइड होता है। वापस आकर वो मैनेजर से मैंगो जूस के बारे में बात करता है और बिल में सर्विस चार्ज देखकर उसे रिमूव करने को बोलता है। मैनेजर माफ़ी मांगता है और कहता है सिस्टम की गलती है, नया बिल बना देता है। ये नॉर्मल सा इंटरैक्शन लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में स्टोरी क्वाइटली आगे बढ़ रही होती है। रियो का काम खत्म होता है और वो निकलने के लिए रेडी होता है। उसके साथ वाली लेडी पेमेंट कंप्लीट करती है। क्यूआर कोड से बिल क्लियर होता है और वैले को कार लेने के लिए बोला जाता है। ये सब रूटीन लगता है, लेकिन इसी वक्त एक अनसीन टेंशन ग्रो कर रहा होता है, नंदिनी का डिले। इधर नंदिनी अकेली होती है और उसके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा होता है। वो सोच रही होती है कि करण और वो निकल गए होंगे या नहीं। वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि करण को कॉल करें या नहीं। ये उसकी इंटरनल एंग्जाइटी को दिखाता है। फिर घर के अंदर वापस फोकस आता है, जहां तुलसी अभी भी जवाब नहीं दे रही। कोई आंटी के लिए अजवाइन वाला पानी लेने जाने की बात करता है, लेकिन तुलसी को रोक दिया जाता है। सब लोग उससे कहते हैं कि अब बस जवाब दो। बच्चे भी इंसिस्ट करते हैं कि आज बिना जवाब के नहीं जाने देंगे। ये क्लियरली प्रेशर सिचुएशन बन चुकी होती है। तभी एक सडन इंसिडेंट होता है। रेस्टोरेंट में नंदिनी को कोई देख लेता है और वो ठीक नहीं लग रही होती। लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं। पानी मंगवाया जाता है और उसे संभाला जाता है। ये मोमेंट काफी क्रूशियल है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि नंदिनी इमोशनली डिस्टर्ब हो चुकी है। इसके बाद एक छोटा सा कंफ्यूजिंग मोमेंट आता है, जहां कोई कहता है कि अजीब औरत है, लेकिन बात क्लियर नहीं होती। शायद किसी ने नंदिनी को अजीब बिहेव करते देखा होता है। रियो वापस आता है और कैजुअली निकलने की बात करता है। उसे कुछ अनयूजुअल फील होता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। उधर करण वापस आता है और नंदिनी को ढूंढने लगता है। वो क्लियरली परेशान होता है, क्योंकि नंदिनी का कोई पता नहीं चल रहा। इधर घर के लोग भी टेंशन में हैं, क्योंकि तुलसी का आंसर अभी तक नहीं आया। फिर एक ट्विस्ट आता है। रियो अपने डैड को देख लेता है और सरप्राइज होता है। उसे लगता है कि डैड यहाँ कैसे। फिर वो खुद ही सिचुएशन एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि मॉम को अभी बताना सही नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल डिसीजन है जो फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगा। तभी करण फाइनली नंदिनी को ढूंढ लेता है। नंदिनी शॉक में होती है और सिर्फ इतना बोल पाती है, मैंने उसे देखा। जब करण पूछता है कौन, तो वो कंफर्म करता है कि क्या तुमने रियो को देखा। ये सुनते ही सिचुएशन क्लियर हो जाती है। नंदिनी का पास्ट उसके सामने आ गया है। करण तुरंत नंदिनी को कार में बिठाता है और उसे घर ले जाने का डिसीजन लेता है। वो अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि नंदिनी ने रियो को देख लिया है, इसलिए वो उसे घर ले जा रहा है। ये मोमेंट इमोशनल है, क्योंकि जो चीज सब अवॉइड करना चाहते थे वही हो गई। घर पर तुलसी अभी भी जवाब देने वाली होती है। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हाँ बोलेगी। उसके मन में भी चल रहा होता है कि शायद बच्चों के लिए वो हाँ कह दे। लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में नंदिनी और रियो का सीन फ्लैश होता है। और फिर एकदम से तुलसी बोल देती है, मैं शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। डिसीजन क्लियर है और फाइनल भी। कोई उसे फोर्स नहीं करता, लेकिन इम्पैक्ट सब पर पड़ता है। सीन यही एंड नहीं होता, बल्कि ये डिसीजन सबके फ्यूचर को अफेक्ट करने वाला है। आज के एपिसोड में डिसीजन के बाद का इम्पैक्ट क्लियरली दिखने लगता है।
तुलसी के नो बोलने के तुरंत बाद एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। सब लोग शॉक्ड हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिएक्शन तब आता है जब एक और कैरेक्टर बोल देता है कि अगर ये तुम्हारा डिसीजन है तो मैं भी शादी नहीं करूंगा। ये लाइन सिचुएशन को और हैवी बना देती है। तुलसी बिना ज्यादा कुछ कहे वहां से निकल जाती है। बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मॉम मॉम, लेकिन वो रुकती नहीं। डैड उन्हें समझाते हैं कि अभी उसे स्पेस देना ही बेटर है। ये मोमेंट इमोशनल है, लेकिन ओवर ड्रामेटिक नहीं, बस रियलिस्टिक रिएक्शन है। दूसरी तरफ करण नंदिनी को घर ले आता है। वो उसके लिए कैमोमाइल टी बनाता है और उसे काम करने की कोशिश करता है। नंदिनी अभी भी शॉक में है। वो बार बार करण से कहती है कि उसने उसे देखा और उसका फेस याद आते ही वो डिस्टर्ब हो जाती है। करण उसे समझाता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस था, उसने किसी को नहीं बुलाया था। वो जेन्युइनली नहीं जानता था कि रियो वहां होगा। वो नंदिनी को रियश्योर करता है कि कुछ गलत नहीं होगा और वो उसके साथ है। ये सीन स्लो नहीं है, लेकिन इमोशनल क्लैरिटी देता है। नंदिनी का रिएक्शन नेचुरल है। वो कहती है कि कैसे भूल जाऊं, वो इंडिया में है और मैंने उसे देखा है। ये उसके पास ट्रॉमा को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। वो करण से पूछती है कि तुम उन्हें यहाँ क्यों लाए। करण एक्सप्लेन करता है कि उसने सिर्फ नियति के ट्रीटमेंट के लिए ये सब किया था। करण कंटिन्यूसली नंदिनी को काम करता है, उसे लाई डाउन करवाता है, लाइट्स ऑफ करता है और कहता है कि मैं यहीं हूँ। धीरे धीरे नंदिनी थोड़ी स्टेबल होती है, लेकिन उसका फियर कंप्लीटली खत्म नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है तुलसी और उसके पार्टनर के बीच। वो कैजुअली बात शुरू करता है, लेकिन अंदर से क्लियरली हर्ट है। वो कहता है कि तुम मुझे शादी के लिए मना कर रही हो, फिर भी मेरे साथ घर जा रही हो, क्यों? ये एक जेन्युइन सवाल है। वो एक और बात क्लियर करता है कि उसे दूसरी औरतों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है, सिर्फ उसकी वाइफ ही उसका हक रखती है। ये लाइन सिंपल है, लेकिन उसके इमोशंस दिखाती है। तुलसी रियलाइज करती है कि उसने उसे हर्ट किया है और सॉरी बोलती है, लेकिन सामने वाला उसे ब्लेम नहीं करता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे हर डिसीजन के साथ हूँ और जो मैंने पास्ट में तुम्हें हर्ट किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं। ये मैच्योरिटी का साइन है। फिर वो एक होपफुल बात करता है, कहता है कि मेरा सपना तुमसे शादी करने का कभी खत्म नहीं होगा, चाहे इस जन्म में हो या अगले। ये लाइन थोड़ी इमोशनल है, लेकिन ओवर नहीं लगती, क्योंकि सिचुएशन जस्टिफाई करती है। वो तुलसी को स्माइल करने के लिए कहता है, लेकिन तुलसी रो पड़ती है। ये देखकर वो उसे कंसोल करता है। इसी बीच तुलसी एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ बताती है। रियो रेस्टोरेंट में था। ये सुनते ही उसके पार्टनर को शॉक लगता है। वो तुरंत कनेक्ट करता है कि नंदिनी ने रियो को देख लिया होगा। उसे याद आता है कि नंदिनी ने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की थी कि वो रियो के सामने ना आए। ये रियलाइजेशन सिचुएशन को और सीरियस बना देता है। तुलसी वरी करती है कि अब क्या होगा, लेकिन सामने वाला उसे रियश्योर करता है कि उन्होंने लाइफ में पहले भी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, इसे भी हैंडल कर लेंगे। ये एक होपफुल टोन सेट करता है। एंड के पास एक और कॉन्वर्सेशन होती है, जहां एक कैरेक्टर क्लियरली बोलता है कि अगर मॉम ने हाँ नहीं कहा तो वो भी शादी नहीं करेगा। ये फैमिली डायनामिक्स को और स्ट्रॉन्ग दिखाता है। और सबसे लास्ट में एक डायरेक्ट सवाल आता है, तुलसी, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? ये लाइन नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करती है, क्योंकि अब सबको जानना है कि तुलसी का नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा। इस तरह एपिसोड सिंपल इंटरैक्शन से स्टार्ट होकर एक इमोशनल और लेयर्ड सिचुएशन तक पहुंचता है, जहां हर कैरेक्टर का डिसीजन एक दूसरे को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। आने वाले एपिसोड में तुलसी सीधा करण के सामने खड़ी होती है और उसे सवाल करती है, अब और क्या छुपाने वाले हो तुम? उसका टोन इस बार बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग और डिमांडी होता है। करण पहले बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लियरली प्रेशर में दिखाई देता है। उसकी आंखों में डर और गिल्ट दोनों नजर आते हैं। मिहिर और बाकी बिरानी फैमिली शॉक्ड होकर सब देख रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या सच है, लेकिन टेंशन पीक पर होती है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो करण को देखती है जैसे उसका ट्रस्ट पूरी तरह टूट चुका हो। स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है कि वो रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की मूड में नहीं है। एक हिंट मिलता है किसी के पास ऐसा प्रूफ है जो करण का सच एक्सपोज कर सकता है। इससे क्लियर हो जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड में बड़ा रिवील पक्का है।